दोस्तों जैसा कि ईरान ने यह दावा किया है कि अमेरिका के F-35 को उसने मारकर गिरा दिया है। दोस्तों आगे हम समझेंगे कि आखिर F-35 क्या है और इसकी खासियत क्या है। इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि F-35 का इस्तेमाल कौन कौन से देश करते हैं। लेकिन आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर अमेरिका और इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर अटैक किया गया है, इसको लेकर वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईरान और इजराइल के बीच जंग तेजी से जारी है, जिसमें इजराइल ने भी बड़े पैमाने पर ईरान के रिफाइनरीज या फिर परमाणु हथियारों पर अटैक किया था। और इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने वहां के तेल रिफाइनरीज को या फिर गल्फ कंट्रीज के सभी तेल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, पिछले 2-3 दिनों में लगभग कई सारे गल्फ कंट्रीज को निशाना बनाया गया है। और ऐसे हमलों से कतर भी अछूता नहीं रहा है, क्योंकि कतर पूरी दुनिया में 20% LNG अकेले ही सप्लाई करता है। कहने का मतलब यह है कि कतर रिफाइनरीज का हब कहा जाता है, और ऐसे में दुनिया का 20% रिफाइनरीज अकेले ही कतर एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। बहरहाल दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि F-35 क्या है और इसकी खासियत क्या है। दोस्तों जैसा कि F-35 अमेरिका के द्वारा बनाया गया 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और यह पूरी तरीके से दुश्मन की नजर में नहीं आता है। कहने का मतलब यह है कि रडार भी इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी सभी खासियत होने के बावजूद भी ईरान ने इसे मार कैसे गिराया। दोस्तों आगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर F-35 की खासियत क्या क्या है। दोस्तों F-35 को इनविजिबल फाइटर जेट भी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि रडार भी इसे किसी भी हालत में पकड़ नहीं सकता है। दोस्तों F-35 की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दिमाग जैसा सेंसर लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन किसी भी जगह मौजूद हो तो F-35 360 डिग्री व्यूज कंट्रोल करता है, जिससे दुश्मन को ट्रैक करना या फिर दुश्मन पर अटैक करना संभव हो पाता है आसानी से। दोस्तों इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सर्विलांस के रूप में काम करता है। कहने का मतलब यह है कि F-35 एक जासूस के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा यह जमीन से जमीन या फिर हवा से हवा में भी मार करने में सक्षम है पूरी तरीके से। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे छोटे रनवे या फिर किसी एयरपोर्ट पर आसानी से उतारा जा सकता है। बहरहाल दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि आखिर F-35 को कौन कौन से देश यूज करते हैं। क्या भारत भी F-35 का यूज करता है? क्या भारत के पास भी F-35 है? दोस्तों F-35 का इस्तेमाल करने वाले लगभग कुल 15 से ज्यादा देश हैं, और इसमें USA, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बहरहाल दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि आखिर F-35 की कीमत क्या है। दोस्तों जैसा कि F-35 की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर के आसपास है, और इसे भारतीय रुपए में लगभग 650 से 800 करोड़ रुपए पड़ेगा, और इसकी मेंटेनेंस चार्ज सबसे महंगी पड़ती है। दोस्तों जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसियां दावा करती हैं कि ईरान ने जिस प्रकार से कतर के रिफाइनरीज पर अटैक किया था, तो इससे लगभग 17% हिस्सा डैमेज हो चुका है, और इसे पूरी तरीके से रिकवर करने में लगभग 3 से 5 साल का समय लग सकता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने कतर पर किस तरीके से अटैक किया है कि उसको रिकवर होने में काफी समय लग सकता है। बाकी दोस्तों आपको तो यह पता भी हो गया होगा कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर अटैक किया गया है, तो इसका असर किस प्रकार से दुनिया सहित भारत पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85 से 90% हिस्सा बाहर से मंगवाता है। तो ऐसे में अगर जिस प्रकार से हॉर्मुज़ जल संधि पर अटैक किया गया है, हॉर्मुज़ जल संधि पर जिस प्रकार से ईरान ने कब्जा किया है, वहां के शिपों को आने से रोका जा रहा है, तो ऐसे में भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों यह चौंकाने वाली बात है कि F-35 इतना एडवांस था अगर, तो ईरान ने इसे ट्रैक कैसे किया, ईरान ने इसे मारकर कैसे गिराया। आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।